अहम खबर देखिए, रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन पूरी तरह से तैयार है। मारियोपोल पर पूरी तरह से कंट्रोल करेगा यूक्रेन। मारियोपोल पर कब्जे के लिए यूक्रेनी सेना तैयार। ऑपरेशन लास्ट बैटल नाम दिया गया है इसको, जिसके तहत मारियोपोल को रिक्लेम करने का अब युद्ध लड़ा जाएगा। ऑपरेशन लास्ट बैटल मारियोपोल, जो कि जिसकी तस्वीरें बार बार लोगों के सामने रखी जा रही हैं। और मारियोपोल, ये बात सच है कि रूस के लिए बहुत अहम टारगेट इस समय दिखाई दे रहा है, कम से कम जिस तरीके से उसने यहां पर खास तौर से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया है। लेकिन ये समझा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से भी कि इस जगह को बचाए रखना, अपनी टेरिटरी में बनाए रखना बेहद अहम है। इसका क्रीमिया वाला हाल ना होने पाए, वरना जमीन के रास्ते से डोनबास जुड़ जाएगा क्रीमिया से। सी ऑफ अजोव कंप्लीटली, पूरा जमीन सहित, उधर लगी हुई जमीन सहित, उसके बंदरगाहों समेत, महत्वपूर्ण शहरों समेत रूस के कब्जे में चला जाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, यह समझाने के लिए आपको एक बार फिर से लोअर स्टूडियो की तरफ ले चलना पड़ेगा। अभी तक आपने ये देखा, पुतिन को राक्षस बताते हुए कंपैरिजन दुनिया के सामने रखा गया है और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वहां के विदेश मंत्री कोलेबा ने इसको ट्वीट करते हुए लोगों के सामने रखा। ये हो गया जो एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। लेकिन साथ में ये समझना पड़ेगा कि ये जो लास्ट बैटल जिसे नाम दिया गया है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि हम अपनी अस्मिता की लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, उसके पीछे असल में क्या वजह है और एक हफ्ता क्यों क्रूशियल है। बर्बाद यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं है पुतिन। रूसी सेना का काफिला खार्किव की तरफ बढ़ा। 10 किलोमीटर से लंबा काफिला इदुम शहर के पास दिखाई दिया सैटेलाइट तस्वीरों से साफ। पुतिन का मूड बहुत एग्रेसिव, बहुत हमलावर। रूसी सेना के काफिले में विध्वंसक टैंक, ट्रक, हथियार दिखाई दे रहे हैं। ये अगर उधर से कहा जा रहा है कि हमको हार नहीं माननी है, लास्ट बैटल जैसे नए कह लीजिए फ्रेजेस दिए जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, तो आप यहां पर भी देख लीजिए कि अब रूस किस तैयारी में है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगला एक हफ्ता बहुत क्रूशियल होगा। क्यों दिखाई देता है ज़ेलेंस्की को अगला एक हफ्ता क्रूशियल? असल में कुछ एक तस्वीरें आई हैं और उन सैटेलाइट तस्वीरों ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में रूस और ज्यादा एग्रेसिव होकर जाने वाला है ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ। वो बेशक रिट्रीट कर गया है कई जगहों से, लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन में वो क्या करने वाला है इस काफिले से देखिए। हालांकि लोग इस काफिले को देखते हैं तो यूक्रेन में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उस काफिले का क्या हुआ जो 72 किलोमीटर लंबा था और कीव की तरफ चल पड़ा था। और 24 तारीख को ये शुरू हुआ, 26 तारीख को फरवरी में दिखाई देने लगा था, वो काफिला गया कहां? लेकिन जरा इस बार की तस्वीरें देखिए। और रूस ने पहले के मामलों से जाहिर है सबक भी सीखा होगा। किलोमीटरों लंबा ये काफिला जिसमें टैंक, आर्टिलरीज, तमाम तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स ले जाए जा रहे हैं। और करीब से देखिए जरा इसमें तो बहुत स्पष्ट दिखाई देगा ये किस तरीके से उन जगहों तक ईस्टर्न यूक्रेन में ले जाए जा रहे हैं ये टैंक्स, आर्टिलरी, जहां अब रूस फोकस करने वाला है। क्या इसीलिए बार बार ये चेतावनी दी जा रही है ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों से लेकर, और बार बार ज़ेलेंस्की ये बात कह रहे हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन को खास तौर से सावधान रहना होगा? क्या ये बात सच है कि अब पुतिन कम से कम ये चाहते हैं कि जब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो तब तक डोनबास से लेकर नीचे एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन से अलग कर दिया जाए? और क्या इसी संदर्भ में ये जो बड़ा लंबा काफिला दिखाई दे रहा है ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ रवाना होता हुआ, क्या ये इसीलिए हो रहा है या अभी इसको जैसा पढ़ा जा रहा है, दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है, ये भी यूक्रेन की तरफ से पहले जारी करके ये सैटेलाइट पिक्चर्स दुनिया को ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए रूस एग्रेसिव है? क्या ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है या वाकई रूस का एग्रेशन है? ये जरा समझने की कोशिश करते हैं विशंबर सर से। विशंबर सर, क्या देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रशिया के डॉनबास के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन जो हैं दोनों, उनकी जो बाउंड्री है उस तक वो बिल्कुल अपनी सेनाओं का मजबूत पकड़ करेगा। रेबल्स की वो अपने नहीं बोलता, डीपीआर और एनएसआर की लुहांस्क जो रिपब्लिक है उनकी सेनाओं को मजबूत करेगा। और कहीं ना कहीं क्रीमिया तक वो एक, जैसे हम बार बार कह रहे हैं और सब कह रहे हैं, क्रीमिया तक एक उसको एक पैसेज चाहिए, एक सरफेस पैसेज चाहिए। हालांकि उसको जरूरत नहीं है क्रीमिया से, क्रीमिया में उसको सिर्फ, लेकिन मैंने अभी तक एक चीज देखी है सर, मैंने अभी तक एक चीज देखी है और ये बात मैं समझना चाहता हूं कपिल सर
कि अगर रूस इस तैयारी में होता तो रूस जनरली, रूस हो या यूक्रेन, उनकी तरफ से जो लगता है कि हमने मैदान मार लिया या हमने बड़ा अच्छा कुछ कर दिया, वो जरूर अपनी तरफ से वीडियोस जारी करते हैं। ये जो सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने रखी गई हैं, ये वेस्टर्न एजेंसीज के जरिए रखी गई हैं। क्या इसमें आपको ये दिखाई देता है कि रूस को पहले से ये एक तरीके से प्रीएम्प्ट किया जा रहा है उसके कदमों को, या आपको दिखाई देता है कि ये वाकई रूस का एग्रेशन है जो वक्त रहते पकड़ा गया है? देखिए, अगर रशिया डेविल है तो बाइडेन सुपर डेविल है। नाटो, मैंने पहले भी कहा था, नाटो की जरूरत क्या थी जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया था, कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। आपने क्यों नाटो को और मजबूत किया और रूस को घेरा? तो पुतिन को तो आपने बनाया, इसी तरीके से किम को आपने बनाया, इसी तरीके से माओ को आपने बनाया था, हिटलर को आपने बनाया था। ये बनाते हैं इसको, और अब बना करके फिर खुद क्या कर रहे हैं ये पूरे उसके अंदर। तो इसलिए ये जो रशिया को लेने वाली बात है, रशिया मरता क्या नहीं करता। आज मेरा देश है, मेरे देश के बराबर में आज चीन ने, आप ही ने दिखाया चैनल के ऊपर कि श्रीलंका के अंदर अपना बेस बना लिया है नेवी का। मेरे देश को जागना चाहिए था, श्रीलंका को बता देना चाहिए था कि तुम ये अगर नेवल बेस बनाओगे तो हमारे रिश्ते तुमसे क्या होंगे। हमने नहीं बताया। जिस गवर्नमेंट के टाइम पे वो बनाया गया, उस गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोल सके। आज हम अपने देश को घिरने देंगे इस तरीके से कि कल को हमें मार लिया जाए। हम आगे के 10 साल की ना सोचे, आगे के 20 साल की ना सोचे। क्या नाटो की तैयारियां यूक्रेन में नहीं चल रही थी? क्या वहां पे ट्रेनिंग? सर, तो फिर क्या ये थ्रेट उनको एस्टोनिया से भी दिख जाएगा, लातविया से भी दिख जाएगा, लिथुआनिया से भी दिख जाएगा, इधर फिनलैंड और स्वीडन से भी दिख जाएगा? तो कहां जाकर ये रोकेंगे? ये तो सवाल है ना सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।